हेलो माय डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू आवर इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज, जहां पर आज हम चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है मिजबिल दी ऑटर। अगर आपको नहीं मालूम ऑटर कैसे दिखते हैं, तो यहाँ पीछे एक प्यारा सा क्यूट सा जानवर नजर आ रहा है तुमको, जो पानी में छपाक से डुबकी लगा रहा है, तो इसी को बोलते हैं ऑटर। अब इस चैप्टर को आज हम क्विकली रिवाइज करने वाले हैं 15 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग माइंड मैप भी देखेंगे फ्लो चार्ट के थ्रू, थीम, कैरेक्टर स्केच, कीवर्ड्स जिसके इस्तेमाल करके आंसर आप बढ़िया बना पाओगे। ये सारी चीजें आज हम कवर करने वाले हैं, सब कुछ 15 मिनट के अंदर होने वाला है, तो जल्दी से शुरू कर देते हैं। सबसे पहले राइटर कौन है हमारे चैप्टर के, उनका नाम है गैविन मैक्सवेल। गैविन, ग्लेन मैक्सवेल नहीं है प्लीज, ठीक है। कहीं तुम लोग राइटर की जगह पर क्रिकेटर का नाम लिख कर आ रहे हो, गैविन मैक्सवेल नाम है, इन्होंने लिखा है ये चैप्टर। अब अगर हम इसके चैप्टर के माइंड मैप की बात करें, तो बेटा ये जो चैप्टर है ये शुरू कहां से होता है। गैविन मैक्सवेल ना सदर्न इराक, यानी कि साउथ ऑफ इराक में ट्रैवल करते हैं। उनके पास पहले एक पेट डॉग था जिसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसके बाद से वो बहुत ही सैड थे और वो ना एक दूसरा डॉग नहीं लेना चाहते थे। तो उनके फ्रेंड ने उनको रिकमेंड किया कि तुझे ना ऑटर ले लेना चाहिए। इराक में तो ऑटर ऐसे पाए जाते हैं जैसे कि मच्छर, ठीक है, इतने कॉमन है, जगह जगह पे ऑटर मिल जाएंगे। तो उनका फ्रेंड उनको ऑटर गिफ्ट कर देता है। अब ये जो ऑटर है इसका नाम हमारे राइटर रखते हैं मिजबिल। अब ये जो मिजबिल है ना, ये शुरू शुरू में जब आया था तब तो ये बड़ा ही ऐसे दूर 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 रहा। एक दिन के लिए उसने ना हमारे राइटर को ना तो उनकी तरफ कोई ऐसे हेट्रेड दिखाई, गुस्सा दिखाया, ना ही प्यार दिखाया, बस वो दूर रहा, उसे फर्क ही नहीं पड़ा, इनडिफरेंट बिहेवियर था उसका, ठीक है। अब होता क्या है कि पहली रात तो वो दूर रहता है उनसे, लेकिन दूसरी रात जो है ना वो उनके बेड में, उनके पैरों के बीच में आकर के ऐसे कोजी होकर के सो जाता है, ठीक है। अब बाद में हमारे राइटर बताते हैं कि मिजबिल ने ना उनके साथ धीरे धीरे वो क्लोजनेस बिल्ड हो गई थी, बॉन्ड बिल्ड हो गया था, वो उनके साथ रहा करता था। अब मिजबिल के बारे में उन्होंने ना टाइम के साथ एक चीज नोटिस करी कि उसे पानी के साथ खेलना बहुत ज्यादा पसंद था। मतलब पानी को देख करके वो ऐसे क्रेजी हो जाता था, जैसे भी आप वीडियो में देख रहे थे, ठीक है। पानी अगर उसे दिख जाए ना कहीं पड़ा हुआ है, तो उसको जाकर के तब तक उसके साथ खेलता था, छपाक छुपूक के, जब तक पानी खत्म ना हो जाए उस बोल में से। और उसने साथ ही साथ बाथरूम का रास्ता भी पहचान लिया था मिजबिल ने, और उसने ना खुद से अपना दिमाग लगा करके नलका खोलना सीख लिया था। मतलब कभी कभार वो नलके को टाइट कर दिया करता था, लेकिन कभी कभार नलका खोल लिया करता था और उसमें से पानी बहने लग जाता था। तो मिजबिल की इन सब एक्टिविटीज से हमें समझ में आता है कि जानवरों के अंदर भी कितना दिमाग होता है, और वो कितना क्यूरियस था, कितना इंटेलिजेंट था, ठीक है। अब बाद में यहाँ पे हमारे राइटर बताते हैं कि उनके लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आती है जब उनको ना इराक से वापस इंग्लैंड जाना था। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि मिजबिल को लेकर के जाना फ्लाइट में कहीं पे भी अलाउड नहीं था, तो उनको एक कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ी। अब फ्लाइट में जाने के लिए मिजबिल को कहा था कि आप एक डब्बे में बंद करके लाइएगा, राइट, और पैरों के बीच में आप उस डब्बे को रख सकते हो। तो हमारे राइटर ने वही किया, एक वुडन बॉक्स ले लिया लकड़ी का, उसके अंदर मिजबिल को बंद कर दिया था, ठीक है। ऑब्वियसली उसमें ऐसे होल्स थे उसके ऑक्सीजन के लिए, पर उसको बंद कर दिया था, लॉक कर दिया था उसके अंदर। और हमारे राइटर ना उसे छोड़ करके बाहर चले गए थे। जब वो अंदर वापस आए तो उन्होंने देखा कि जो बॉक्स है वुडन, वो टूटा हुआ है साइड से, और वहां से खून निकल रहा है, ठीक है। तो उनको समझ में नहीं आया कि भाई कहीं मिजबिल को चोट ना लग गई हो, क्या हुआ। उन्होंने जैसे ही डब्बा खोल के देखा तो मिजबिल अंदर ऐसे बेहोश पड़ा है, खून निकल रहा है यहाँ से उसको। तो बेसिकली ना मिजबिल ने कोशिश करी उस डब्बे से बाहर निकलने की, उसे वो वुडन बॉक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, जिसकी वजह से उस बेचारे को चोट भी लग गई और खून भी निकला। तो हमारे राइटर ने देखा कि टाइम तो उनके पास है नहीं ज्यादा, फ्लाइट उनकी मिस होने वाली है और फ्लाइट मिस नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने जैसे तैसे बस डब्बा पकड़ा, मिजबिल को पकड़ा और ऐसे डब्बे के ऊपर ढक्कन लगा के, डब्बा टूट चुका था पर ऐसे ढक्कन फिक्स करके वो भागे जल्दी जल्दी और जैसे तैसे फ्लाइट में पहुंचे। अब जैसे वो फ्लाइट में पहुंचे तो जो फ्लाइट में अटेंडेंट थी, या फिर आप कह सकते हो एयर हॉस्टेस थी, वो बहुत ही काइंड लेडी थी, जो कि एनिमल्स से प्यार भी करती थी और कंपैशनेट थी, कि उसने ना अंडरस्टैंड की वो सिचुएशन, वो समझी कि ठीक है अगर ऐसी आपके साथ सिचुएशन हो गई है तो आप एक काम कीजिए कि आप अपनी गोद में ही रखिए मिजबिल को उस बॉक्स के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसके लिए खाना भी ला करके दे दूंगी। बट मिजबिल तो ठहरा, मिजबिल शैतानी करे बिना मानता ही कहां था। वो एकदम से उस डब्बे में से बाहर भागा और वो एकदम सीट के नीचे इधर उधर पूरे प्लेन में अफरा तफरी कर दी। लोग चिल्लाने लग गए, चूहा चूहा चूहा। अब लोगों ने ना अधिकतर ऑटर्स देखे नहीं है, तो वो पहचान नहीं पाते कि ये क्या प्राणी है। उनको लगा कि वो एक रैट है, राइट। तो अगर आप चैप्टर में आगे देखो ना, तो हमारे राइटर ने बड़ा उसको पकड़ने की कोशिश की, आया ही नहीं हाथ में। फिर राइटर ने जब उसे पकड़ने की कोशिश बंद कर दी ना, तो पीछे 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 उनके आ गया, ठीक है। अब उसके बाद वो जैसे तैसे अपने घर पहुंचे इंग्लैंड में।
वहां जाकर के होता क्या है कि वो बताते हैं कि मिजबिल की ना उन्हें एक और नई साइड देखने को मिली कि वो कितना ज्यादा मतलब इनोवेटिव था, उसका दिमाग कितना चलता था, उसे ना चीजों के साथ खेलना बड़ा पसंद था। वो अपनी पीठ पे लेट के बॉल्स को या छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को अपने हाथों में ऐसे जगल किया करता था बिना उसे नीचे गिरे, और उसने एक अपना खुद का गेम इन्वेंट कर लिया था। मतलब उनके पास ना एक बैग टाइप का था जिसका ना एक तरफ से वो टूटा हुआ था, तो उसमें स्लोप बन रहा था। आप समझो कि ये डब्बा है और उस डब्बे का ढक्कन ऐसे बंद होने की जगह थोड़ा ऐसा टेढ़ा बंद होता है, तो वो क्या करता था, वो बॉल को ना एक तरफ से यहां पे रखता था, और वो बॉल जैसी लुढ़क करके नीचे आती थी तो वो जल्दी से भाग के यहां से आ जाता था, बॉल पकड़ लिया करता था, फिर बॉल को ले जाके यहां रखता था। जब तक बॉल लुढ़क के आती थी वो जल्दी से भाग के आगे आ जाता था, बॉल पकड़ लिया करता था। ऐसा गेम उसने अपने आप ही बना लिया था, खुद के साथ खेलता रहता था, खुश रहता था, बड़ा ही प्लेफुल किस्म का पेट था। ठीक है, अब हमारे राइटर बताते हैं कि वो ना उसको जब बाहर लेकर के जाते थे घुमाने के लिए तो उसकी अपनी अलग दुनिया थी, वो इधर उधर ऐसे ब्लॉक्स में से कूदते कूदते हुए चलता था, और जब वापस आता था तो हमेशा वो एक वहां पे ना एलिमेंट्री स्कूल था, उसके अंदर बच्चों को परेशान करता था। मतलब ऐसा नहीं कि बच्चे ग्राउंड में थे, बच्चे अपनी क्लास में होते थे, लेकिन वो जाके पूरे ग्राउंड में भागता था और बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, उसको देखने लग जाते थे। अब वो ये भी बताते हैं कि लंदन के अंदर ना बहुत सारे लोग जब भी मिजबिल को देखते थे तो वो पता नहीं लगा पाते थे कि मिजबिल क्या है। कोई कहता था हिप्पो, कोई कहता था कैंगरू, कोई कहता था डॉग। इतने अजीब अजीब गेसेस होते थे कि आप हंस हंस के सुन सुन के मतलब हंसेंगे, इतने अजीब लोग गेसेस क्या करते थे। तो यहीं पर हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। अगर चैप्टर के एंड में हम देखें तो बेसिकली पूरे चैप्टर से बेटा ये देखने को मिलता है कि पेट्स और एनिमल्स कैन बी सो क्रिएटिव, राइट, एंड दे हैव देयर माइंड, दे हैव अ माइंड ऑफ देयर ओन, है ना, उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, ये सब हमें पता चलता है इस चैप्टर से। सो अगर हम आगे बढ़े और चैप्टर की थीम डिस्कस करें तो चैप्टर की जो मेजर 3 थीम है वो कौन सी होंगी जो आप एग्जाम में लिखेंगे? तो बेटा अगर आंसर आएगा तो ह्यूमन एंड एनिमल बॉन्ड हमें इस चैप्टर में देखने को मिलता है, इंटेलिजेंस एंड प्लेफुलनेस ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स कुछ कितने इंटेलिजेंट होते हैं, कितने प्लेफुल होते हैं। ठीक है, अडेप्टेशन एंड एडजस्टमेंट आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अगर हम आगे बढ़े और कैरेक्टर स्केच अगर डिस्कस कर ले तो यहाँ पे कैरेक्टर स्केच किस किस का हो जाएगा? सबसे पहले हमारे गैविन मैक्सवेल, ये है गैविन मैक्सवेल, ये इनकी रियल फोटो है। ठीक है, ऐसे दिखते हैं वो। अब गैविन मैक्सवेल के बारे में देखें तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लिखोगे, काइंड है, पेशेंट है, केयरिंग टुवर्ड्स एनिमल्स, एनिमल्स को प्यार करते हो तो पता ही चल रहा है, सेंसिटिव एंड अफेक्शनेट बाय नेचर, रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर है, ऑब्जर्वेंट है, अंडरस्टैंडिंग है, काम और डिटरमिन्ड है डिफिकल्टीज में भी। जिस तरीके से उन्होंने पूरा हैंडल करी ना वो वाली सिचुएशन जब मिजबिल के खून निकल रहा था, तो वहां से हमें काम है वो ये पता चलता है। डीप रिस्पेक्ट रखते हैं टुवर्ड्स एनिमल्स एंड नेचर। अच्छा, दूसरा अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं ये क्यूट सा हमारे मिजबिल का कैरेक्टर स्केच। ठीक है, ऑटर्स ऐसे ही दिखते हैं। ओके, क्यूट लग रहा है ना कितना? तो ऐसा ही मिजबिल भी था। अब मिजबिल के बारे में देखें तो प्लेफुल है, लाइवली है, एनर्जेटिक है, पागल है एकदम, वाटर पगलू, लेकिन एग्जाम में वाटर पगलू नहीं लिखना है तुमको। ठीक है, ही लव्स वाटर, ये लिखोगे, वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज पसंद है, हाईली इंटेलिजेंट एंड क्यूरियस है, और जल्दी सीख लेता है, जैसे टैप खोलना सीख लिया था। तो ये आपके यहाँ पर मेजर कैरेक्टर स्केच जो हो जाएगा मिजबिल का। अब आते हैं कीवर्ड्स पर। कीवर्ड्स कौन से आप लिखेंगे? अगर क्वेश्चन आएगा बेटा मिजबिल के बारे में तो आप ये लिखोगे ऑटर कप, यानी कि बच्चा है वो ऑटर का। ठीक है, इंटेलिजेंट है, क्यूरियस है, लव फॉर वाटर, अफेक्शनेट, क्विक लर्नर, फियरलेस, अडेप्टेबल, ये सारे टर्म्स यूज करोगे मिजबिल के बारे में अगर पूछा जाए। क्वेश्चन अगर आ जाएगा हैबिट्स और उसके बिहेवियर के बारे में तो ये सभी टर्म्स आपको यूज करनी है। अगर क्वेश्चन आता है ह्यूमन और एनिमल बॉन्ड यानी कि चैप्टर की थीम बेस्ड, तो आप ये सब वर्ड्स यूज करोगे क्योंकि हमें कहीं ना कहीं म्यूचुअल ट्रस्ट, इमोशनल अटैचमेंट, कंपेनियनशिप चैप्टर में देखने को मिल रही है। ग्रेजुअल बॉन्डिंग है, ये सब हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, अगर क्वेश्चन बेटा जर्नी और चैलेंजेस, उनकी जर्नी कैसी रही, है ना, इंग्लैंड जब जा रहे थे क्या चैलेंजेस आए, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, एस्केप एट द एयरपोर्ट नहीं, इनसाइड द प्लेन, एयरप्लेन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लिखेंगे। एंड अगर अडेप्टेशन एंड सोसाइटी के वहां जाकर के किस तरीके से अडेप्ट किया, सोसाइटी का क्या रिस्पॉन्स था लंदन में, तो एडजस्टिंग टू न्यू एनवायरमेंट, लाइफ इन इंग्लैंड, पब्लिक क्यूरियोसिटी, लोग उसको अलग अलग आइडेंटिटी, कोई बेबी हिप्पो, कोई स्क्वेरल बोलता था, अनफेमिलियर थे लोग वहां के। ठीक है, ऑटर उन्होंने कभी देखा नहीं था, तो ये आपका आंसर बनेगा। सो ये था आज का पूरा सेशन जहां पे हमने मिजबिल द ऑटर इस चैप्टर को डिटेल में कहीं ना कहीं, लेकिन वो भी बहुत कम समय के अंदर डिस्कस कर लिया। बेसिकली इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर ली जो कि एनसीईआरटी में क्लियर कट गिवन नहीं है। ठीक है, तो यही चीजें हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं बेटा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एंड ऑल्सो पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है आप लोगों के लिए स्कोर बूस्टर सीरीज की, तो आप जाकर के चैनल पे प्लेलिस्ट को भी जरूर से चेकआउट करना, उसमें बाकी सभी चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। एंड मैं सच बता रही हूँ, ये सीरीज आपके लास्ट मिनट रिविजन के लिए बेस्ट रहेगी, जिसकी पीडीएफ्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो यस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर
जरूर कीजिएगा, राइट। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।